श्री कृष्ण भगवान के लड़का सांब के द्वारा स्थापित किया गया। जिस समय कृष्ण भगवान जरासंध को मारने के लिए राजगृह आए थे, उसी समय इस स्थान का चयन हुआ। यह त्रेता युग से पुण्यार्क नगरी अवस्थित है, क्योंकि जब से गंगा यहाँ है तब से इनका अस्तित्व यहाँ है, तो प्रत्यक्ष रूप में लोग देख रहे हैं। विशेषता यह है कि सांब के द्वारा यह 12 मंदिरों में से एक मंदिर है जो गंगा के किनारे अवस्थित है। पहला मंदिर हो गया मूलार्क, जो मुल्तान में चला गया है अभी। दूसरा हो गया कोणार्क और तीसरा हो गया पुण्यार्क। पुण्यार्क की विशेषता है कि गंगा किनारे एकमात्र अवस्थित मंदिर है। बाकी जितने भी मंदिर हैं सब नदी समुद्र के किनारे अवस्थित, तालाब के किनारे अवस्थित। यहाँ जो भी व्यक्ति अंदर गर्भगृह है जो देख रहे हैं, अष्टदल कमल का बना हुआ है। चल दिखाई दूँगा। आइए। ये अष्टदल कमल है और इसके नीचे इसी तरह का यंत्र बना करके नीचे डाला गया। डाला इसलिए गया क्योंकि ये पहले हवन कुंड था। यहाँ 12 जगह का जो स्थापित हुए मंदिर, तो 12 जगह का हवन यही किया गया। गंगा के किनारे था, इसलिए हवन यहाँ किया गया। यहाँ ब्राह्मण भोजन किया गया। सब चीज नारद ऋषि के द्वारा करवाया गया। ऐसा मेरे पास प्रमाण है किताब में, सूर्य पुराण में, कि यहाँ आकर के शाम जो है सो मंदिर का स्थापना किए। कृष्ण भगवान यहाँ स्वयं आए अपने परिवार के साथ, और बगल में जो गंगा बह रही है हमारे यहाँ, उसका नाम है कृष्णाराम घाट। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आपको मिलेगा, शाम पुराण में भी मिलेगा इसकी चर्चा। और इसमें जो है यह हवन कुंड था। इसमें डर से लोग, धर्मियों के डर से, जिस समय मंदिर उंदिर तोड़ा जा रहा था, मूर्ति उर्ति भंग किया जा रहा था, उस समय जो यंत्र था लोगों को भय हुआ कि भाई यह यंत्र अगर चला जाएगा तो इसका सारा शक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस शक्ति को बचाने के लिए हम लोग, हमारे पूर्वज लोग जो हैं, उस यंत्र को इसके अंदर डाल दिए और डाल करके और पिंड नुमा जो है बना दिए और ऊपर में अष्टदल कमल बना दिया गया। इससे हुआ कि उसको लगे कि यहाँ कुछ यंत्र नहीं है, एक पिंडा मात्र है प्राण, इसका कोई उपयोग नहीं करे। पहले ये सूखी और चूना का बना हुआ, बहुत पतला पतला इनका बना हुआ है। अभी लगभग इसकी गहराई जो है 3000 फीट नीचे होगा। 3000 5000 वर्ष पूर्व यह मंदिर बना। अगर यहाँ 2 फीट भी नीचे बैठा होगा तो अभी भरते भरते कई एक बार यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कई एक बार भूकंप में टूटा, कई एक बार क्षतिग्रस्त हुआ, और फिर आज इस रूप में मंदिर बना हुआ है। आज भी इसकी विशेषता है कि लोग खाली घोटने पोछने मात्र से शारीरिक पीड़ा तुरंत खत्म हो जाती है। हाँ जी हाँ। और यहाँ हाथ रखिए तो आपको गर्म महसूस करेगा। 2 मिनट इस तरह से हाथ रखिए तो लगेगा कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है भीतर से। सालों भर ऐसा रहता है, ठंड में भी गर्म। हाँ, ठंड में भी गर्मी में भी। और ये खाली धोने पोछने मात्र के है कि धोने पोछने मात्र से कुष्ठ रोग से लेकर के शरीर का जितना पीड़ा है, कष्ट है, उसका निवारण हो जाता है। अभी छठ आ रहा है, छठ में 150 मुरना यहाँ होगा, क्योंकि जो लोग मनता मान करके गए हैं उनकी मनोकामना भगवान पूरा कर दिए। 5 बरस पूरने पर है, सब लोग आकर के मुंडन करेंगे यहाँ छठ के सब। दूसरे लोग आते हैं। शाम भगवान जो कृष्ण भगवान के पुत्र थे, उनके बारे में क्या कि उनको भी कुष्ठ रोग हो गया था? कृष्ण भगवान के पुत्र थे शाम, जामवंती के लड़का थे। जामवंत के बेटी जामवंती हुई और उन्हीं से जामवंत शादी किए कृष्ण भगवान से। और शादी करने के बाद वो जब अपने नगरी आए तो उनसे जो है सो शाम पैदा किए। और शाम के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थे, तो वही खूबसूरती का थोड़ा हो गया, राजा हो गए तो थोड़ा सा घमंड टाइप का तो हो ही जाता है। तो ऋषि मुनि का अपमान करने लगे। तो नारद जी और दुर्वासा ऋषि सोचे कि इनको सुधारने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो कृष्ण भगवान जो है वो रास रचाए हुए थे
और वहाँ शाम को ही दरबान का पद मिला हुआ था, और उस रात में मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि शाम भी थे तो उनको जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन नारद ऋषि और दुर्वासा ऋषि जो आए और बोले कि तुम अपने पिता से जाकर के कहो कि हमको 2 ऋषि आपसे मिलने के लिए आए हैं। कहे कि नहीं, हम जाकर के कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी रास रचाए हुए हैं, तो रास के बाद हम कहेंगे। तो बोले कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुमको हम साथ दे देंगे। तो शाम सोचे कि इनसे जो सांप ले, इससे बढ़िया है कि हम अपने पिता से ही क्यों नहीं सांप ले ले। वहां वो अंदर गए। वो अंदर जाने के बाद कृष्ण भगवान उनको देखते ही आग बबूला हो गए, और वही उनको सांप दे दिए कि जाओ तुमको गलित कुष्ठ हो जाए। यह भी नारद जी का ही चक्र रचा हुआ था सुधारने के लिए कि भाई ऋषि मुनि बड़ों का आदर करें। ये हो गया। कुछ दिन के बाद गलगल करके उनका अंग गिरने लगा, तो ये मरने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि बोले कि कहाँ जा रहे हो? कहे प्रभु अब यह कुष्ठ रोग हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब हम अपना प्राण छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उस पर बोले नारद ऋषि कि देखो तुम ऐसे मर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पिता का दिया हुआ श्राप है। तुम अपने पिता से जाकर के पूछो या तो इसको छूटने की उपाय बताइए या हमको मरने की इजाजत दीजिए। वही शाम जो है सो कृष्ण भगवान के नजदीक गए हैं, तब तक कृष्ण भगवान को नारद जी अपने भाषा में समझा चुके थे कि इसको सुधारने के लिए हम किए थे, अब इसको क्षमा किया जाए। तो नारद ऋषि इतना कह दिए थे पहले से ही। शाम पहुंचे तो उनको पूछे कि पिताजी या तो हमको इजाजत दीजिए मरने का, या इससे हमको छुटकारा दिलाइए। तो काया शरीर के मालिक सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान, तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम जाकर के सूर्य भगवान की आराधना करो। उड़ीसा के में कोणार्क है। कोणार्क में चंद्रभागा, उड़ीसा में चंद्रभागा नदी है, और उसी चंद्रभागा नदी के तट पर बैठ करके शाम 12 बरस तक के तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनका शरीर कंचन हो गया, और वहीं उनको आदेश मिला कि अब जाकर के 12 राज्य में 12 सूर्य मंदिर की स्थापना कीजिए। वही आकर के वहां से, और वहां उनको एक काठ की प्रतिमा मिली थी, जो कालांतर में वो लपाटा कर दिया गया, या हो सकता है सुरक्षित रखा हुआ हो, क्योंकि उसमें वहाँ के बारे में कहा जाता है, कोणार्क के बारे में, कि समुद्र के नजदीक भी जहाज आता था और जा रहा है तो उसको ला करके घाट पर लगा दिए थे। वो नहीं तो था, तो जाने सरकार की चीज है, हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा होता था। और वही 12 जगह, तो पहला मूलार में मंदिर बनाए, दूसरा कोणार्क में, और तीसरा पुण्यार्क में, चौथा भी है वो बड़गांव के नजदीक है, नालंदा जिला में पड़ता है। चौथा, 5वां हो गया आपको देवार, जो देव में पड़ता है औरंगाबाद जिला में। 6ठा हो गया तेलार। इस तरह से करके 2 मंदिर है यूपी में, डोलार्क और चोलार्क। उनका स्थापित किया हुआ 12 मंदिर में से इसका प्रधानता इससे विशेष हो जाता है कि यहाँ रोगी लोग आते हैं अपना रोग ठीक करके, और जो है तो मंदिर में जो उनको बनता है पूजा पाठ कर करके आनंद से चले जाते हैं। रविंद्र उपाध्याय एक आरा जिला के थे, समूचे हाथ गोल गल गया था, कई एक बार टीवी इंटरव्यू भी दे चुके थे, देखे थे। अंतिम में उनको ठीक हो गया तो यहाँ से गए। यही हक साहब है, हमारे गांव के ही थे, समूचा शरीर उनका उजला हो गया था, और समूचे 12 बरस तक नमक नहीं खाया, खाली मंदिर को धोते पोछते रहे, उनका शरीर कंचन हो गया। उनका लड़का दरोगा से रिटायर किया। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण भरे भरे हुए हैं, जिनको संतान नहीं होता है, जिनको नौकरी नहीं होता, आकर मालिक के दरबार में माथा टेकते हैं, उनको सब चीज प्राप्त हो जाता है। क्या नाम है? हमारा नाम शशि शेखर पाठक हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय कपिल देव पाठक यहाँ के सरदार पंडा थे। इसका हम लोग को मैंने चला आता है, खानदानी चला आता है इनका पूजा करने के लिए। हम लोग इनका पूजा करते हैं। 4 समय इनका पूजा होता है। एक तो छठ आ गया, इस छठ में होगा। दूसरा माघ में जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें 12 ब्राह्मण को पाठ किया जाता है और 4 ब्राह्मण मिलकर के जप करते हैं। और पंचमी, छठवीं, सप्तमी 3 दिन हम लोग इनका जो पाठ करवाते हैं। और सप्तमी के दिन जो होता है
वो सप्तमी के दिन जो है सो हवन होता है, और हवन होने के बाद पूरे गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, और पूरे गांव में पूरी और बुनिया का प्रसाद बांटा जाता है। धन्यवाद सर। है जो कि आदिम काल से वही कृष्ण भगवान को स्थापित किए थे। यह अंग भंग किया हुआ है, विधर्मियों ने इसको तोड़ा है। इसी डर से हम लोग यंत्र को भीतर कर दिया, और इसका पहचान है यहाँ 7 घोड़ा लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। दीप्ता सुषमा जया भद्रा विभूतिर विमलाथा अमोगा विद्युता चेती मध्येशी सर्वोत्तमुखी। स्वयं सर्वोत्तमुखी भगवान सूर्य भगवान जो है बैठे हुए हैं। उसके बाद 2 दरबान यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे सकते हैं कि इसको घिस कर लगाने से जो है कुष्ठ रोग जो है ठीक हो जाता है। कैसे लगाते हैं लोग इसको? इसको एक सफेद पत्थर रहता है, और उस पत्थर को इसमें इस तरह से घिसा जाता है, और घिस करके और समूचे जहाँ जहाँ आपका कुष्ठ रोग है, जहाँ जहाँ चर्म रोग है, वहाँ लगाइए। निश्चित रूप से आपको ठीक होना। कितने दिन में ठीक हो जाता है? इसके लिए 6 महीना का समय है। तो उजला पत्थर उजला पत्थर मेरे पास है, वही मंदिर में रखा हुआ रहता है, और उसी को ला करके हम लोग देते हैं, और उसको घिस करके लगाया जाता है। जिससे कि पूरे शरीर में लगाइए जहाँ जहाँ है, आपको 6 महीना के अंदर कुष्ठ रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा।